गुड इवनिंग बच्चों, संसार क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत है। और कल की क्लास में हमने प्रश्नावली 7.2 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और आज हम शुरू करेंगे 7.3। ठीक है, इस 7.3 में आपके सारे के सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लगाकर 5 तक, और उसके अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम अगली आने वाली क्लास में शुरू करेंगे। और इसकी पहले की अगर आपने वीडियो न देखी हो तो आपसे गुजारिश है कि आप उन्हें जाकर देखें। ठीक है, चलिए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कहा गया है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, इसमें दो क्वेश्चन है, एक पहला और इसमें दूसरा। ठीक है, उसके बाद कहा गया है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, सबसे पहले हम आपको फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब आपको इस फार्मूले को याद रखने की आपको हम ट्रिक बताते हैं। आप क्या करेंगे, 1/2 क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, उसके बाद y माइनस y, फिर प्लस, फिर x लिखेंगे, y माइनस y, फिर उसके बाद 3 बार हमें ऐसा करना है। ठीक है, और y माइनस y। अब देखिए, अब इनमें हमें क्या लिखना है, नंबर लिखना है। नंबर कैसे शुरुआत करेंगे, 1 से। तो यहाँ पर 1 आएगा, 2 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, फिर 1 के बाद यहाँ पर कितना आ जाता है, 2 आता है, 2 के बाद कौन सा आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और 3 के बाद कौन सा आ जाएगा, 1 आएगा। 2 के बाद x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी, 3 आएगी, और यहाँ पर 3 है, 3 के बाद कौन आता है, 1, और 1 के बाद फिर आ जाएगा 2। ठीक है, ऐसी हमें प्रक्रिया करनी है। दोबारा आप समझिए, देखिए 1 2 3। ठीक है, 1 2 3, 1 के बाद x वाले में हमें रख देना है 2, और फिर x वाले में रख देना है 3, और y2 जहाँ पर है, यहाँ पर y3 है। y3 के बाद आने वाली, देखिए y2 और y3 है, तो y2 के बाद आने वाली संख्या y3 है, और y3 के बाद कौन आएगी, y1। ठीक है, फिर हम बैक पीछे आ जाएंगे, उसके बाद फिर y3 के बाद आने वाली संख्या कौन सी है, y1 है, और y1 के बाद फिर y2 आ जाएगी। ऐसे हमें इसे क्या करना है, हमें ऐसे इस तरह से, इस तरीके से याद रखना है। ठीक है, अब देखिए हम इस पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन के जो बिंदु है, इसमें x1 होगा और y1 होगा, इसमें x2 y2, और इसमें हो जाएगा x3 और y3। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या रखेंगे, मान रखेंगे, और आसानी से इसे हम सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं ये। ठीक है, तो देखिए 1/2, x1 की वैल्यू कितनी दी गई है, 2, y2 की वैल्यू दी गई है 0, माइनस y3 की वैल्यू दी गई है माइनस का 4, तो हो जाएगा प्लस का 4, प्लस x2 की वैल्यू माइनस का 1, y3 की वैल्यू दी गई है माइनस का 4, माइनस y1 की वैल्यू दी गई है 3, प्लस x3 की वैल्यू दी गई है 2, और y1 की वैल्यू 3, माइनस y2 की वैल्यू कितनी है, 0। बस इसे हमें क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है, और आंसर आपके हाथ में होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 0 है, तो इसे हम गुणा कर देंगे, करना चाहें तो, नहीं तो एक लाइन और थोड़ा बढ़ा लेते हैं, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर -1 है। ठीक है, यहाँ पर कितना है, -1 है, और इसका गुणा हो जाएगा -3, और -4 कितना हो गया, -7 हो जाएगा, प्लस 2 गुणे हो जाएगा 3। अब इनका हम आपस में क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो 4 दूनी 8, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 7 एक अन्नम 7, और 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। दोनों को हम क्या करेंगे, तीनों को हम जोड़ेंगे। ठीक है, 1/2, 8 7 15, 15 6 कितना हो गया, 21 हो गया। कितना आ गया, 21 आ जाएगा। और इसका हम अगर गुणा करेंगे तो आ जाएगा 21/2 वर्ग इकाई। क्या हो जाएगा, वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल किसमें होता है, वर्ग में, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर होगा तो सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर कोई इकाई नहीं दी गई है, मतलब कोई मात्रक नहीं दिया गया, इसलिए यहाँ पर क्या रखा गया, इकाई, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों,
अब देखिए पहला क्वेश्चन तो आपका सॉल्व होगा। अब हम क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके लिए हम इसको क्या कर देंगे, साफ कर देंगे। देखिए यहीं से हम इसको साफ कर देंगे, ठीक है। और आपका जो फार्मूला है वो वही का वही रहेगा। चलिए आगे देखिए, इसे भी हम चाहें तो मेट दें क्योंकि आपका पहला सॉल्यूशन हो चुका है, ठीक है। इसमें कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हम इसको मेट दिए। और अब हम इसमें नंबर डाल लेंगे। तो देखिए इसमें हो जाएगा x1 y1, इसमें हो जाएगा x2 y2 और इसमें हो जाएगा x3 और y3। चलिए अब केवल हमें मान रखना बाकी है और ये है आपका दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आ जाएगा 1/2 x1 की वैल्यू -5 दिया गया है और y2 की वैल्यू -5 माइनस y3 की वैल्यू 2 प्लस x2 की वैल्यू 3, y3 की वैल्यू कितनी दी गई है 2, y1 की वैल्यू -1 तो हो जाएगा +1, उसके बाद प्लस x3 की वैल्यू भी 5 दिया गया है और y1 की वैल्यू -1 और y2 की वैल्यू -5 तो हो जाएगा +5, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं क्या प्राप्त होगा हमें। यहाँ पर -5 प्राप्त होगा और यहाँ पर 5 और 2 -7 प्लस 3, 3 और 1 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया प्लस 5, 5 में से 1 जाए कितना प्राप्त हो जाएगा 4। तो यहाँ से हमें मिलने वाला है 7 पन्ना 35 प्लस 3 त्रिक 9 और उसके बाद प्लस 4 पंचे 20, ठीक है। अब इन्हें हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो जोड़ने पर देखते हैं कितना आने वाला है। तो 20 और 30 कितना हो गया, 20 30 हो गया 50, 20 30 कितना हो गया, ठीक है 20 30 50 हो गया, 50 5 55 और 55 और 9 कितना हो जाएगा, 55 और 9 हो जाएगा 64, कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। और इसे हम काट देंगे, 2 1 अन्नम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4। तो आंसर जो आपका आया वो कितना निकल के आया, वो निकल के आया 32 वर्ग मात्रक या 32 वर्ग इकाई लिख सकते हैं, ठीक है 32 वर्ग इकाई। और यही हो जाएगा हमारा आंसर बच्चों, ठीक है। देखिए कितने आसान क्वेश्चन थे, बहुत ही आराम से इसे हमने सॉल्व किया, ठीक है। ये पेपर की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें से कोई एक सवाल आ सकता है क्योंकि ये कई बार सन में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर कहा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हों, ठीक है। अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, पहला और दूसरा, और आपका जो सूत्र है वो त्रिभुज का क्षेत्रफल ही लगने वाला है, इसलिए हमने इसको साफ नहीं किया है, ठीक है। ये आपका पिछला सूत्र ही है, इसी सूत्र के सहारे आपकी पूरी की पूरी चैप्टर खत्म हो जाएगा प्रश्न, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 भी और पूरी प्रश्नावली 7.3 भी। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया पहला और यहाँ पर हमें प्राप्त होने वाला है x1 y1 और x2, यहाँ से मिलेगा x2 और y2 और यहाँ से मिलेगा x3 और y3, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं हम। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ से बिंदुओं के मान उठाकर यहाँ पर रख देना है, उसके बाद सॉल्व कर देना है। तो देखिए x1 की वैल्यू कितनी है 7, y2 की वैल्यू दी गई है 1, y3 की वैल्यू दी गया है k प्लस x2 की वैल्यू कितनी दिया गया है 5, y3 का वैल्यू है k माइनस y1 की वैल्यू दिया गया -2 तो हो जाएगा +2 प्लस x3 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू कितनी दिया गया है y1 -2 माइनस y2 का मान कितना है 1 है। इसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 1/2
देखिए हम क्या करेंगे, 7 के अंदर गुणा कर देंगे, 7 एक अन्नम 7 माइनस 7 के प्लस 5 के अंदर गुणा करेंगे तो 5 के प्लस 5 दूनी 10 प्लस 3 2 माइनस का 1 तो हो जाएगा माइनस का 3। ठीक है, तो अब देखिए हम क्या करेंगे, 1/2 तो यहाँ से क्या कर लेंगे, 7 और ये 10 कितना हो गया, 17 हो गया। और देखिए 7 के में से 5 के चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 2 के, और यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 3 त्रिक 9। ठीक है, आगे थोड़ा हम और सॉल्व करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और 17 से अगर हम 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 17 से 9 घटाएंगे तो आ जाएगा 8। ठीक है, कितना आ जाएगा, 9 8 17 हो जाए तो 8 आ जाएगा, और माइनस का हमें क्या प्राप्त हो गया, 2 के। और इसके बाद हमें क्या करना है, कहा गया है कि तीनों बिंदु संरेखी हों, तो यहाँ पर लिखेंगे जब बिंदु संरेखी हों, जब बिंदु संरेख या संरेखी हो तब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0 प्राप्त होना चाहिए, 0 प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, संरेखी का मतलब होता है अगर ये तीनों के तीनों बिंदु एक ही रेखा में स्थित हैं, संरेखी का मतलब यही होता है कि तीनों के तीनों बिंदु एक ही रेखा में स्थित हैं, तो बताइए जब त्रिभुज नहीं बन रहा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे हो सकता है, इसका मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो इसे हम 0 के बराबर दिखा देंगे, यानी कि हम लिख सकते हैं 1/2 8 माइनस 2 के बराबर 0, और ये भाग से गुणे में जाएगा और यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, कितना प्राप्त होगा, 8 माइनस 2 के बराबर, ये भाग से गुणे में चला गया 0 हो गया, और ये प्लस से माइनस में जाएगा, अच्छा माइनस से प्लस में जाएगा। ठीक है, या तो इसे हम भेज दें या तो इसे हम भेज दें, तो चलिए हम 8 को भेज देते हैं, तो 2 के बराबर माइनस का 8, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 एक अन्नम 2, 2 चौको 8, यहाँ से k की वैल्यू क्या प्राप्त हो गई, 4। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आशा करते हैं बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसका मान k का मान कितना आ गया, 4 आ गया, और ऐसे ही हम सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब अगले क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे इसी फार्मूले के सहारे। ठीक है, इतना हमने क्या कर दिया, साफ कर दिया, और उसके बाद इसे भी हम क्या कर देते हैं, साफ कर देते हैं, ताकि मान रखते समय हम लोग कंफ्यूज ना हो कि किसका मान रख रहे हैं। ठीक है, और आपका पहला जो क्वेश्चन है, पहला वो आपका सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अब हम दूसरा सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा x1 और y1, यहाँ से हो जाएगा x2 और y2, यहाँ से प्राप्त हो जाएगा x3 और y3। ठीक है, चलिए मान को हम रखते हैं, उसके बाद आगे की प्रक्रिया करेंगे। तो देखिए 1/2, x1 की वैल्यू हो जाएगी 8, y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -4, माइनस y3 की वैल्यू -5, तो हो जाएगा +5। ठीक है, तो देखिए इसका माइनस और इसका माइनस मिला देंगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस x2 की वैल्यू दे दिया गया है k, y3 की वैल्यू -5 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 1, प्लस x3 की वैल्यू दे दिया 2, y1 की वैल्यू 1 हो गया, और y2 की वैल्यू -4, तो हो जाएगा +4। आगे चलिए आगे देखते हैं, 1/2 ये हो जाएगा 8 गुणे 5 में से 4 जाएगा, क्या प्राप्त हो जाएगा 1, और प्लस के 5 और ये -1, -5 -1 कितना हो गया, -6, प्लस 2 गुणे 4 और 1 कितना हो गया 5। उसके बाद आगे देखिए 1/2, 8 × 8
6k प्राप्त होगा और प्लस 2 पंचे 10। ठीक है, 1/2 सॉल्व करेंगे 10 और 8 कितना हो गया 18 माइनस 6k। अब इसके बाद आगे की प्रक्रिया हम यही लिखेंगे, यदि तीनों बिंदु संरेख हो तो त्रिभुज ABC या कोई भी त्रिभुज हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, शून्य प्राप्त होना चाहिए। अब आगे देखिए, अब इसे हम 0 के बराबर दिखा देंगे, यानी 1/2 18 माइनस 6 के बराबर 0। ये भाग से गुणे में चला जाएगा तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 8 माइनस 6 के बराबर 0। 18 धन से ऋण में चला जाएगा तो माइनस 6 के बराबर माइनस का 18, माइनस से माइनस काट देंगे, 6 एक अन्नम 6 और 6 त्रिक 18। यहाँ से k की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई 3, और ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों आंसर। ठीक है, देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन था और हमने इसको बिल्कुल सरलता पूर्वक इसे हमने सॉल्व किया। बस आपको क्या करना है, इस फार्मूले को आपको याद रखना है ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, हमने आपको ट्रिक बता चुके हैं पहले क्वेश्चन में, उसी के माध्यम से आप इसे याद रखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया है शीर्षों 0, -1, 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, और इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है कि ये एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, उसका क्षेत्रफल निकालना है। और हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने A, B और C एक त्रिभुज बना लिया है, जिसके हमने निर्देशांक यहाँ से लिख देंगे। A के निर्देशांक है 0, -1 और B का निर्देशांक हमने माना 2, 1 और C के निर्देशांक है 0, 3 और कहा गया है इन्हीं बिंदुओं के मध्य बिंदु से। इसका मतलब AB का हमें मध्य बिंदु P निकालना होगा, BC का मध्य बिंदु Q निकालना होगा और CA का मध्य बिंदु R निकालना होगा। उसके बाद कहा गया है मध्य बिंदुओं से बनने वाले, इन्हीं मध्य बिंदुओं से जो बन रहा है कौन सा, ये त्रिभुज PQR, उसका हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। उसके बाद इसी क्षेत्रफल का और बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो उसके लिए देखिए, अगर हमें त्रिभुज PQR ज्ञात करना है तो हमें बिंदु P, Q और R के निर्देशांक पता होना चाहिए, और हमें बिंदु P का निर्देशांक पता करने के लिए AB का मध्य बिंदु निकाल लेंगे, क्योंकि AB का मध्य बिंदु कौन है, P है। ठीक है, तो सबसे पहले मध्य बिंदु निकालेंगे, लिखेंगे AB का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु कौन है, P, इसे हम कोष्ठक में लिख देंगे। और उसके बाद यहाँ पर एक बार हम फार्मूला जरूर लिख देंगे। ठीक है, x1 + x2/2 और y1 + y2/2, ये हमारा फार्मूला है। ठीक है, अब इसमें हम क्या रखेंगे, मान रखेंगे। तो देखिए x1 की वैल्यू कहाँ से प्राप्त होगी, हम इन दोनों के मध्य बिंदु निकाल रहे हैं A और B, तो इसमें x1 y1 होंगे और इसमें x2 y2 होंगे। ठीक है, चलिए मान रखते हैं। x1 की वैल्यू तो 0 दी गई है और x2 की वैल्यू 2/2, y1 की वैल्यू -1 और प्लस y2 की वैल्यू 1 दिया गया है /2। तो आगे देखिए यहाँ पर, तो 2 और 0 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, बाई में 2 है और ये प्लस और माइनस 0/2, यहाँ से इसे हम काट देंगे, एक बार कटेगा,
यानी निर्देशांक आया 1,0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए बी का हमने मध्य बिंदु निकाल लिया, इसका मध्य बिंदु लिख देंगे 1,0। उसके बाद हम बी सी का मध्य बिंदु निकालेंगे, लिखेंगे बी सी का मध्य बिंदु, बी सी का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु कौन सा होगा, क्यों, तो हम इसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन फार्मूला लिखेंगे नहीं, सीधे हम डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, अब बी और सी का मध्य बिंदु निकाल रहे हैं, तो इसमें x1 y1 होंगे और इसमें x2 y2 होंगे। तो x1 की वैल्यू कितनी है 2, x2 की वैल्यू 0/2, y1 की वैल्यू 1 प्लस y2 की वैल्यू 3/2। तो यहाँ पर आ जाएगा 2/2, 3 और 1 कितना हो गया 4/2, काटेंगे 2 1 अन्नम 2, 2 1 अन्नम 2, 2 1 अन्नम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ से मिल गया 1,2, यानी इसका निर्देशांक आ गया 1,2। ठीक है, उसके बाद अब हम निकालेंगे सी ए का मध्य बिंदु, सी ए का मध्य बिंदु क्या नाम है आर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आर। ठीक है, इसी फार्मूले का इस्तेमाल करके हम ज्ञात करेंगे। अब देखिए, इसमें x1 y1 होंगे और इसमें x2 y2 होंगे, तो x1 की वैल्यू 0 है, y2 की वैल्यू भी 0 है बाई 2, और y1 की वैल्यू 3 है, यहाँ पर होना चाहिए प्लस, और y2 की वैल्यू -1 है बटे 2। 0/2 आएगा, 0/2 आएगा, अब 3 में से 1 घट जाए कितना आ जाएगा 2/2 आ जाएगा। तो इसको हम काट देंगे, 2 1 अन्नम 2, और 0 बटे संख्या क्या हो जाएगा 0,1, यानी इसकी वैल्यू आ गई कितनी 0,1। ठीक है, अब देखिए हमने इन बिंदुओं के सहारे से हमने इसके मध्य बिंदु निकाल लिए। ठीक है, मध्य बिंदु निकालने के बाद हम क्या करेंगे, हम P Q R इसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे और A B C इसका भी हम क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे कौन सा, सभी के क्षेत्र ज्ञात करेंगे। इसके लिए इसको हम साफ कर देंगे। ठीक है, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद इसको हम साफ कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है लेकिन कठिन नहीं है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। और हम क्या करेंगे, ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे और पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, क्या निकालेंगे क्षेत्रफल, और यहाँ पर हम फार्मूला यूज करेंगे कौन सा, जो पहले क्वेश्चन में लगाए थे। ठीक है, और हमने आपको याद करने की ट्रिक बताई थी। क्या ट्रिक थी, आपको कैसे याद रखना है, 1/2 x करना है y माइनस वाई प्लस एक्स, वाई माइनस वाई प्लस एक्स, वाई माइनस वाई, आपको ऐसा 3 बार करना है। ठीक है, उसके बाद अब इसमें क्या करेंगे, नंबर डालेंगे। नंबर कैसे, देखिए इस बार आप और अच्छे समझ लीजिए, x कितने हैं 3 है, तो सीरियल से रखेंगे 1 2 3। ठीक है, अब इसका भी हम नंबर करेंगे। देखिए 1 के बाद कौन आता है 2, 2 के बाद कौन आ जाएगा 3, 2 के बाद फिर कौन सा आएगा 3, और 3 के बाद कौन आएगा 1, 3 के बाद आएगा 1, और 1 के बाद कौन आएगा 2। ठीक है, ये था आपका कौन सा फार्मूला। अब देखिए, अब हम इसमें क्या रखेंगे, बिंदु रखेंगे, यानी हम मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो 1/2 x1, किसकी बात हम कर रहे हैं, ए बी सी की बात कर रहे हैं, ए बी सी इसकी बात कर रहे हैं। तो हम आपको पता है कि ये ए बी सी जो निर्देशांक है, इसमें हो जाएगा x1, इसमें हो जाएगा y1, इसमें हो जाएगा x2, और ये हो जाएगा y2। ठीक है, और इसमें हो जाएगा x3, और ये हो जाएगा y3। ठीक है, तो देखिए अब आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। x1 की वैल्यू देखिए कितनी दी गई है, 0 दिया गया है, और y2 की वैल्यू 1 माइनस y3 की वैल्यू 3 प्लस x2 की वैल्यू 2
y3 की वैल्यू 3 माइनस y1 की वैल्यू -1 तो हो जाएगा +1 प्लस x3 की वैल्यू दिया गया है 0, ठीक है। उसके बाद y1 की वैल्यू -1 माइनस और y2 की वैल्यू 1, इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। आपको पता है 0 का गुणा इसमें हम करेंगे तो टोटल हो जाएगा 0, प्लस यहाँ पर आ जाएगा 2 गुणे 3 और 1 कितना हो गया 4, ये गुणा करेंगे तो टोटल हो जाएगा 0, और यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 1/2, 4 दूनी कितना हो गया 8 आ गया, कितना आ गया 8। इसके बीच में किसका संबंध है, गुणे का संबंध है, किसका, गुणे का संबंध है। तो 2 एकन्नम 2, 2 चौको 8, यानी क्षेत्रफल कितना आया 4 वर्ग इकाई, ये क्षेत्रफल आया ABC का, ठीक है। अब हम ज्ञात करेंगे किसका, त्रिभुज PQR का, PQR का क्षेत्रफल, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम इसी फार्मूले का यूज करेंगे, आपको हम दोबारा यहाँ पर लिख रहे हैं 1/2। कैसे याद रखना है आपको हम दोबारा लिख के बता रहे हैं, याद रखेंगे x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, नंबर करेंगे। नंबर करने में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। 1 2 3, ठीक है। 1 के बाद आता है 2, 2 के बाद आता है 3, 2 के बाद आ जाएगा 3, 3 के बाद फिर पीछे आ जाएंगे, कितना आ जाएगा 1, 3 के बाद हो जाएगा 1 और 1 के बाद हो जाएगा 2। आपका सूत्र कंप्लीट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मान रखेंगे। चलिए मान रखते हैं। अब इसमें हम किसका मान रखेंगे, देखिए यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से हमें प्राप्त होगा x1 y1, ठीक है। यहाँ से प्राप्त हो जाएगा x1 और y1, यहाँ से प्राप्त हो जाएगा x2 और y2, और यहाँ से प्राप्त हो जाएगा x3 और y3, ठीक है। चलिए अब हम इसके मान रखेंगे 1/2। x1 की वैल्यू देखिए, हम p q और r की बात कर रहे हैं, ठीक है। x1 की वैल्यू दिया गया है 1, y2 की वैल्यू दिया गया है 2 और y3 की वैल्यू दिया गया है 1, प्लस x2 की वैल्यू दिया गया है 1, y3 की वैल्यू दिया गया है 1 माइनस y1 की वैल्यू दिया गया है 0, प्लस x3 का मान दिया गया है 0 और y1 का मान दिया गया है 0 माइनस y2 का मान दिया गया है 2, ठीक है। आगे देखिए, तो 1/2, 1 गुणे 2 में से 1 जाएगा 1, 1 का गुणा करेंगे 1 आ जाएगा, और 0 का हम कितनी बड़ी संख्या में गुणा करेंगे 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए यहाँ से हमें जो प्राप्त होगा वो 1/2, 2 एकन्नम कितना हो गया, अच्छा 1 एकन्नम 1, प्लस यहाँ पर भी क्या बचा हुआ 1, ठीक है। आगे इसे हम सॉल्व करेंगे तो 1/2, 1 1 कितना हो गया 2, 2 से 2 हमने काट दिया, कितना प्राप्त हुआ 1 वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। उसने कहा है इस क्षेत्रफल का दिए हुए क्षेत्रफल के साथ अनुपात, मतलब इस क्षेत्रफल का मतलब इसका क्षेत्रफल और दिया हुआ क्षेत्रफल मतलब ABC का क्षेत्रफल। कहने का मतलब है हमें दोनों का अनुपात ज्ञात करना है, यानी त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज ABC, ठीक है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ये हमें ज्ञात करने के लिए बोला गया है, ठीक है। और PQR का क्षेत्रफल कितना आया है 1 आया है, और अनुपात ABC का क्षेत्रफल कितना आया है 4। ये हो गया आपका आंसर 1:4, ठीक है बच्चों। और आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप लोग कमेंट्स नहीं कर रहे हैं, कमेंट जरूर किया कीजिए बच्चों, इससे हमें मोटिवेट मिलता है, ठीक है। और हम आपको उतनी ही स्पीड से, उतनी ही अच्छे से आपको हम और तैयारी कराने की प्रयास करते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।
अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा गया है उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4, -2, -3, -5, 3, -2 और 2, 3 है। ठीक है, इसी क्रम का मतलब हमें इसी सीरियल से लेना है। और हमने देखिए एक चतुर्भुज बना लिया है, आप कैसा भी चतुर्भुज बना सकते हैं। ठीक है, ए, बी, सी और डी। तो हमने माना इसके जो निर्देशांक है ये ए है, यानी -4, -2 और बी के निर्देशांक -3, -5 और सी 3, -2 और डी हो जाएगा 2, 3। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर कहा गया है चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो हमने आपको चतुर्भुज का क्षेत्रफल का तो सूत्र लिखा है नहीं, तो हमने आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल बताया है। ठीक है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल से ही अपना काम हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, आप चाहें तो यहाँ से एक लाइन खींच सकते हैं और आप चाहें तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको दो त्रिभुज दिख रहे होंगे, एक त्रिभुज ये दिख रहा होगा, दूसरा ये। ठीक है, ए बी सी और ए सी डी, हम दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, एक चतुर्भुज बन जाएगा, उसका क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे ए बी और सी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखिए अब अगर ए बी और सी की बात हो रही है तो इसमें हो जाएगा x1 और y1। क्या हो जाएगा, x1 और y1, इसमें होगा x2, y2 और इसमें हो जाएगा x3, y3। ठीक है, ये हमने लिख दिए। अब उसके बाद हम ज्ञात करेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, उसके लिए हम आपको क्या लिखेंगे, पहले फार्मूला लिखेंगे, अब फिर दोबारा फार्मूला आप सीख लीजिए कैसे लिखना है, x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई लिख देंगे। ठीक है, y माइनस वाई। अब इसकी हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो देखिए नंबरिंग करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 1, 2 और 3। ठीक है, x वाले में नंबर लिख दिया 1, 2 और 3। अब देखिए 1 के बाद कितना आता है, 2, 2 के बाद आएगा 3, 2 के बाद आएगा 3, 2 के बाद कितना आएगा 3 और 3 के बाद 1, 3 के बाद फिर आएगा 1 और 1 के बाद आएगा 2। आपका फार्मूला कंप्लीट। ठीक है, चलिए अब हम सीधे सीधे क्या करते हैं, यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो देखिए 1/2 x1 की वैल्यू दी गई है -4, -4 y2 की वैल्यू दिया गया है -5, -5 माइनस y3 की वैल्यू -2 है तो हो जाएगा +2, प्लस x2 की वैल्यू दिया गया है कितना, -3, -3 और y3 की वैल्यू दिया गया है -2, माइनस y1 की वैल्यू दिया गया है -2 तो हो जाएगा +2, प्लस x3 की वैल्यू कितनी दिया गया है 3, y1 की वैल्यू -2 माइनस y2 की वैल्यू -5 तो हो जाएगा +5। ठीक है, आगे देखिए इसे हम सॉल्व करेंगे। 1/2 ये हो जाएगा -4, 5 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा -3 गुणे ये हो जाएगा कितना, 0 हो जाएगा, +3 गुणे 5 में से 2 जाएगा कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा, कितना बचेगा 3। अब इसका हम क्या करा लेंगे, गुणा करा लेंगे। तो 1/2 -4 का -3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 3 12 और प्लस ये कितना आएगा, 3 त्रिक 9 हो जाएगा। अब इसे हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, 12 10 22, 22 में से 1 घटा दो कितना जाएगा, 21/2 वर्ग इकाई। इतना तो आया हमारा इसका क्षेत्रफल, कितने का, इतना का क्षेत्रफल 21। ठीक है, वर्ग
लिख देते हैं यहाँ पर वर्ग इकाई, इतना आया हमारा, ठीक है 21। अब हम ज्ञात करेंगे ए सी डी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। चलिए अब देखिए यहाँ पर हम फार्मूला यूज नहीं करेंगे क्योंकि फार्मूला आपके पास पहले से उपलब्ध है, ठीक है। तो देखिए x1 की वैल्यू देखिए, अब देखिए अब इनके जो है ये हम मेट देंगे, ठीक है, इनको मेट देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और उसके बाद हम शुरुआत किसकी करने वाले हैं, ए सी और डी की। तो इसमें x1 y1 प्राप्त होगा और इसमें प्राप्त हो जाएगा x2 y2 और इसमें प्राप्त हो जाएगा x3 y3, ठीक है, ये y3 है। अब आगे देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसमें मान रखेंगे। तो देखिए x1 की वैल्यू तो हो गई -4, y2 की वैल्यू प्राप्त होगी -2, -y3 की वैल्यू कितनी है 3, प्लस x2 की वैल्यू कितनी है 3, y3 की वैल्यू 3, -y1 की वैल्यू -2 तो हो जाएगा +2, ठीक है। उसके बाद प्लस x3 की वैल्यू 2, उसके बाद y1 की वैल्यू है -2 और उसके बाद -y2 की वैल्यू दिया गया, अच्छा y2 की वैल्यू दिया गया -2 तो हो जाएगा +2, ठीक है। आगे देखते हैं क्या प्राप्त हो जाएगा, 1/2 -4 गुणे 3 और 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा -5 प्लस 3 गुणे 3 2 कितना हो गया 5 और ये हो गया 0 यानी 2 गुणे 0। तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 5 20 प्लस 5 23 15 प्लस 0 तो हो जाएगा 1/2। यहाँ से प्राप्त हो देखिए 20 10 30 5 35 कितना प्राप्त हो गया 35/2 वर्ग इकाई, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल। तो इसमें 2 त्रिभुज थे, एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये। यहाँ पर 21/2 आया था और यहाँ पर कितना आया है 35/2, कितना आया 35/2 वर्ग इकाई, ठीक है। दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा हमारा ए बी मतलब ए बी सी और ए सी डी पूरा निकल आएगा ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। तो यहाँ से हमें कितना मिला था 21/2 और 35/2, दोनों को सॉल्व करेंगे, एलसीएम सेम है, दोनों को जोड़ देंगे 5 और 1 कितना हो गया 6, 3 और 2 कितना हो गया 5, ठीक है। इसे काटेंगे 2 1 9 2 2 दूनी 4 2 8 16 यानी प्राप्त हो गया 28 वर्ग मीटर स्क्वायर, ठीक है, 28 वर्ग इकाई, 28 वर्ग इकाई, क्योंकि यहाँ पर मात्रक तो दिया नहीं गया, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है बच्चों। बहुत ही आसान क्वेश्चन था और हमने इसको आसानी से सॉल्व किया, आप भी इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आपकी प्रश्नावली 7.3 का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें कहा गया है कक्षा 9 में आपने पढ़ा है कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है, ठीक है। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष ABC है, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बना लिया है, एक त्रिभुज बना लिया है AB और C और हमने शीर्ष A से एक माध्यिका डाल दी है दूसरे त्रिभुज पर, ठीक है, दूसरे रेखा पर जो बिल्कुल मध्य में जाके गिरती है, ठीक है। और हमें ज्ञात करना है BC का मध्य बिंदु, तब हमको क्या प्राप्त होगा D प्राप्त होगा, ठीक है। और हमें क्या करना है ABD
इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और त्रिभुज ए डी सी दोनों के अब क्षेत्रफल निकालेंगे तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर आना चाहिए, ये इसमें कहा गया है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बी सी का मध्य बिंदु डी निकालेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर बी सी का मध्य बिंदु, बी सी का मध्य बिंदु डी, मध्य बिंदु डी। ठीक है, फार्मूला क्या है आपको पता होगा, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। ठीक है, ये फार्मूला है। चलिए मान रख देते हैं। x1 का मान कितना दिया गया है 3 और x2 का मान दिया गया है 5। ठीक है, 3 + 5/2, y1 की वैल्यू -2 और y2 की वैल्यू 2 है, यानी -2 + 2/2। ये तो हो गया 0 और 5 3 कितना हो जाएगा 8/2 0/2, तो ये हो जाएगा 2 × 2, 2 चौको 8, यानी प्राप्त हुआ 4,0। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हुआ 4,0। अब देखिए, अब हम ज्ञात करेंगे ए बी डी का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। चलिए हम फार्मूला फिर लिखते हैं एक बार। क्या लिखेंगे, x y - y प्लस x y - y प्लस x y माइनस y। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, हमने x वाले में 1 2 और क्या लिख दिया 3। 1 के बाद कौन आता है 2, 2 के बाद कौन आता है 3, 2 के बाद आ जाएगा 3, 3 के बाद 1, 3 के बाद फिर पीछे आ जाएंगे 1 और 1 के बाद 2। आपका फार्मूला कंप्लीट हुआ। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। मान रखते हैं किसकी बात कर रहे हैं, ए बी डी की, ए बी और डी की। तो यहाँ पर से हमें क्या बिंदु प्राप्त होंगे, इससे प्राप्त हो जाएगा x1 और y1, इससे प्राप्त हो जाएगा x2 और y2, और यहाँ से प्राप्त हो जाएगा x3 और y3। यहीं से हम मानों को रखेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए 1/2, x1 की वैल्यू क्या है 4 है, तो हम लिखेंगे 4। एक y2 की वैल्यू -2 माइनस, और y3 की वैल्यू कितनी दिया गया है यहाँ से 0, क्या है 0 प्लस x2 की वैल्यू हो गई 3 और y3 की वैल्यू 0 है, 0 माइनस y1 की वैल्यू -6 तो हो जाएगा +6 प्लस x3 की वैल्यू दिया गया है कितना 4, y1 की वैल्यू दिया गया है -6 माइनस, और y2 की वैल्यू दिया गया है -2 तो हो जाएगा +2। ठीक है, मान रखने में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, मान रखकर तो 1/2, देखिए ये तो प्राप्त हो गया कितना केवल 4, और उसके बाद गुणे यहाँ पर -2 प्राप्त हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 3 और 6 प्राप्त होगा, 3 × 6 प्लस 4 गुणे, देखिए 6 में से 2 जाएगा, क्या प्राप्त हो जाएगा -4 प्राप्त होगा। अब इसे हम क्या करेंगे, गुणा करके सॉल्व कर लेंगे, तो हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस का, और प्लस 6 त्रिक 18, उसके बाद 4 चौक 16 माइनस का 16। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से प्राप्त होगा 1/2, 16 और 8 कितना हो गया 16 8 हो गया -24, और प्लस का कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, और यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ 1/2 गुणे 18 से हम
24 से 18 घटाएंगे तो माइनस का 6, ठीक है। इसे काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, आया माइनस का 3। कितना आ गया? माइनस का 3 आया। और आपको पता है क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर आगे लिख देंगे, क्या लिखेंगे? क्षेत्रफल माइनस में नहीं हो सकता, आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आएगा 3 वर्ग इकाई। तो ए बी डी का क्षेत्रफल आ गया 3। अब हम ज्ञात करेंगे ए डी सी को, ठीक है। लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल। अब देखिए फार्मूला आपके सामने है, अब बस सीधे हम क्या करेंगे? मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। 1/2 शुरुआत करेंगे x1। देखिए अब इन्हें हम मेट देंगे, इन्हें हम क्या करेंगे? मेट देंगे, ठीक है। इसको लिखा रहने देंगे क्योंकि ए डी सी ज्ञात कर रहे हैं हम, ठीक है। ए डी सी, तो इसमें तो हो जाएगा देखिए x1 और y1, और इसमें हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? इसमें प्राप्त हो जाएगा हमें अब x2 और y2, और इसमें प्राप्त हो जाएगा x3 और y3, ठीक है। मान हमें बहुत ही सावधानी से रखना है क्योंकि एक भी मान अगर गलत हुआ तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए x1 कितना है? 4 है, 4। y2 दिया गया है 0, माइनस y3 दिया गया है 2। उसके बाद हो जाएगा प्लस x2 की वैल्यू कितनी दिया गया है? 4। x2 की वैल्यू भी कितनी है? 4 है। उसके बाद y3 दिया गया है 2, माइनस y1 की वैल्यू माइनस का 6 तो हो जाएगा प्लस का 6। और उसके बाद प्लस x3 की वैल्यू कितनी दिया गया है? 5। और उसके बाद y1 की वैल्यू माइनस का 6, माइनस y2 की वैल्यू कितनी है? 0 है। अब इसे हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। 1/2 बराबर कितना आ गया? 4। यहाँ से प्राप्त हो जाएगा माइनस का 2 प्लस 4, और 6 2 कितना हो गया? 8, प्लस 5 गुणे कितना आ जाएगा? माइनस का 6। अब आगे इसे हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/2 गुणा करेंगे 4 दूनी माइनस का 8, 8 चौक 32। उसके बाद माइनस 6 पंचे कितना हो गया? 30 हो गया। कितना हो गया? 6 पंचे 30। आगे इसे हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 माइनस माइनस वाले हम जोड़ लेंगे तो देखिए कितना हो गया? 30 और 8 कितना हो गया? 38 हो गया, माइनस का 38 और प्लस का कितना हो जाएगा? 32। तो यहाँ से आ जाएगा कितना? 1/2 गुणे माइनस का 6। काटेंगे 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, ये भी कितना आ रहा? माइनस का 3। लेकिन क्षेत्रफल कभी माइनस में होता नहीं है तो इसे हम लिख देंगे 3 वर्ग इकाई। तो देखिए जो हमने कक्षा 9 में पढ़ा था इसका मतलब वो सही था कि किसी भी त्रिभुज की एक माध्यिका उस त्रिभुज के क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है, ठीक है। लिखेंगे अतः त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल। ए डी सी का क्षेत्रफल, ठीक है। ये हमने क्या कर दिया? दोनों को बराबर कर दिया। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? किसी भी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। और आशा करते हैं आज की वीडियो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होगी, और अगर इंटरेस्टिंग लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करना ना भूला करें बच्चों, जिससे आप अगर कमेंट्स करते हैं तो हमें इससे मोटिवेट मिलता है, जिससे हम आपके लिए और भी मेहनत करने का प्रयास करते हैं, ठीक है।
और अगर आपने अपने यार दोस्तों के पास वीडियो को शेयर ना किया हो तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, जिससे आपके दोस्तों की भी तैयारी प्रॉपर वे से चलती रहे। ठीक है बच्चों, और वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। ठीक है, जय हिंद।